Hello everyone, this is Farha Noor. I hope you all are doing well. So students, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा था और हमने उसमें बाइनरी फिजन और बडिंग भी काफ़ी अच्छे से बताया। आई होप आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर देखे होंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर का एंड हमने फ्रेगमेंटेशन पर करा था। सो स्टूडेंट्स, जहाँ से हमने लास्ट वीडियो लेक्चर का अपना एंड करा था, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, so without wasting time, let's get started. Now next is fragmentation. Fragmentation is also another mode of asexual reproduction. In this, body of an organism breaks up into two or more parts, each of which grows into a new individual. Now let's talk about fragmentation. It is another mode of asexual reproduction. तो बच्चे लोग बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं भी आपको एकदम बहुत अच्छे से समझाती हूँ, एकदम आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये जनरली मैंने देखा है माइक्रोस्कोप में कि ये जनरली स्पाइरोगायरा में होता है। स्पाइरोगायरा को स्पाइरोगायरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पाइरल एल्गी होता है। समझे कुछ? आप इस डायग्राम में देखिएगा, न्यूक्लियस जो है स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं। इनको आप कहीं से भी कट करिए, आप नया स्पाइरोगायरा बना सकते हैं। एक्चुअली जब आप नया सेल बनाते हैं, यू नीड अ न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट्स, बाइनरी फिजन में ये रहता है, आप बीच से ही कट कर दीजिए क्योंकि न्यूक्लियस ही वहाँ है, पर स्पाइरोगायरा को कहीं से भी कट कर दीजिए क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं। यहाँ से काटोगे तो नया बनेगा, यहाँ से काटोगे तो नया बनेगा, तो आप कहीं से भी कट कर दीजिए, आपको नया स्पाइरोगायरा मिल जाएगा। ओके, बिकॉज न्यूक्लियस इज अरेंज इन स्पाइरल फॉर्म, सो दे कैन कट फ्रॉम एनीवेयर। ओके, सो दिस इज द फ्रेगमेंट 1, 2, 3। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सिमिलैरिटी? They can attain size as their parent. तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे साइज का हो जाता है। स्पाइरोगायरा इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन इन फिलामेंटस एल्गी। सो स्टूडेंट्स, स्पाइरोगायरा इज ए फिलामेंटस एल्गी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म। प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म होता है। क्या होता है? एक फ्लैट वर्म। ओके, डू यू नो प्लेनेरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन? बच्चा लोग कैसे? एक्चुअली आपको पता है प्लेनेरिया हाइड्रा में भी है। हाइड्रा भी एक रीजनरेशन का एग्जाम्पल है, पर क्योंकि वो बड बनाता है इसलिए उसे बडिंग कहते हैं। ऐसे ही स्पाइरोगायरा को भी बहुत लोग रीजनरेशन मानते हैं, पर वो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है। समझे कुछ? रीजनरेशन में प्लेनेरिया में ये जो आपको आंखें दिख रही हैं इसकी दो, आपको क्या लगता है ये इससे देखता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, प्लेनेरिया देखता वेखता नहीं है भाई। ये जो प्लेनेरिया की दो आँखें होती हैं, इन आँखों को हम लोग कहते हैं आई स्पॉट। क्या कहते हैं? आई स्पॉट। तो बच्चों, ये आँखें देखने के काम बिल्कुल भी नहीं आती हैं। एक्चुअली जब एवोल्यूशन हुआ, अब आप लोग ये मत भूलिएगा कि मैम कहाँ रिप्रोडक्शन से एवोल्यूशन पर आ गई, बस थोड़ा सा सुन लीजिए मेरी बात। तो स्टूडेंट्स, प्लेनेरिया जो होता है इसके पास आँख जैसा एरिया होता तो है। समझे मेरी बात? ये जो एरिया होता है इट इज़ अ फोटोसेंसिटिव एरिया। कौन सा एरिया? इट इज़ अ फोटोसेंसिटिव एरिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, फोटोसेंसिटिव एरिया का मतलब ये है कि जनरली ये उस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ लाइट ज़्यादा नहीं होती। इवन जितने भी फ्लैट वर्म्स होते हैं जनरली उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ लाइट नहीं होती। तो जैसे ही इनके पास आप लाइट जलाओगे तो इनकी आंखें तिलमिला जाएंगी और ये वहाँ से भाग जाएंगे। तो इट इज़ कॉल्ड एज आई स्पॉट। दीज आर नॉट अ फंक्शनल लाइट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दी डायग्राम। ये प्लेनेरिया है। अब मैंने प्लेनेरिया को कट करा। अगर मैंने प्लेनेरिया का सिर्फ सर अलग कर दिया और पूरी बॉडी रहने दी, तो स्टूडेंट्स दो कंडीशन है मेरे पास। पहली कंडीशन है मैंने हेड कट करा, तो यहाँ क्या है? हेड। इसको मैं मान लेती हूँ टर्मिनल पोजीशन। ओके, इसको मैं मान लेती हूँ मिडिल पोजीशन। ठीक, तो ये हो गया हेड, ये हो गया मिडिल पोजीशन, ये है टर्मिनल। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने हेड सिर्फ कट करा तो पूरी बॉडी बन जाएगी, और मैंने अगर मिडिल पोर्शन कट करा तो उससे भी पूरी बॉडी बन जाएगी। उसके बाद फिर हमने नीचे का पार्ट अलग कर दिया, मतलब टर्मिनल पोर्शन बिल्कुल अलग कर दिया, तो बच्चा लोग इससे भी न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा। समझे कुछ?
तो इट इज़ अ हाई रीजनरेशन पावर। ओके, मतलब इनके पास कोई एक पार्ट भी रहेगा ना तो ये पूरी बॉडी बना सकते हैं। पर बच्चों, ये आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे कि कुछ ओवर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, ये सोच लेते हैं कि इनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, हम अपना हेड अलग कर लेंगे तो पूरी बॉडी बन के आ जाएगी। तो नो नो नो। तो बच्चों सुनो, आपकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे कुछ। सो प्लेनेरिया इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। ओके, next point is this is a method of reproduction as new planarians develop by splitting of parent planarian body either lengthwise or transversely। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, चाहे आप ऐसे कट कर लीजिए चाहे आप ऐसे कट कर लीजिए, ये नए बन जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ आप अपने घर पे अपने साथ मत कर लीजिएगा। अगर आपने ऐसा कुछ करा तो आप कट तो जाएंगे, ये तो है, लेकिन आप सीधे ऊपर भी पहुंच जाएंगे, समझे कुछ। वो प्लेनेरिया है बच्चों। सो प्लेनेरिया इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। गुड। नाउ मूविंग ऑन, इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, sexual mode of reproduction is quite common, which involves formation of gametes from two parents of opposite sex but same species। अगर मैं प्लांट की बात करूं या एनिमल की बात करूं तो इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सब में कॉमन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें गैमीट्स बनते हैं लाइक स्पर्म एंड ओवा, और हमेशा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दो अपोजिट्स पेरेंट के बीच में होता है लाइक मेल एंड फीमेल, और उसके बाद ये दोनों फ्यूज़ होते हैं और बनता है जाइगोट, और जाइगोट डिवाइड होता है तो बनता है एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो डिवाइड होता है तो बनता है बेबी, ठीक है। Now moving on, reproduction is shown by all living organisms except a few which are either sterile or infertile like mule, worker bees, infertile human couples, etc. do not reproduce at all. So students, as we all know that reproduction सब में होता है पर कुछ में नहीं होता, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं sterile और infertile। ओके, जैसे कि म्यूल यानी खच्चर जिसे हम कहते हैं, यानी गधा और घोड़े का बच्चा इज़ कॉल्ड एज म्यूल। इसका काम होता है सिर्फ सामान उठाना, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक। ये स्पीशीज़ ही स्टाइल होती है। ओके, जैसे कि वर्कर बी जो मधुमक्खी होती है ना, उसकी 3 पॉपुलेशन होती हैं, एक होती है क्वीन, एक होती है ड्रोन और एक वर्कर बी। वर्कर बी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, ये स्टाइल होती है। ओके, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, reproduction can be regarded as characteristics of living organism but it is not their exclusive defining characteristic। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टर है पर ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि सब में होना चाहिए, क्योंकि इनमें तो नहीं हो रहा है ना, तो ये एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग बट इट इज़ नॉट अ एक्सक्लूसिव, पर सब में ये हो बिल्कुल भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा और हमने आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लेक्चर को ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये नोट्स एनसीईआरटी के सीक्वेंस वाइज बनाए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू, बाय बाय।